ज्ञान से भरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलेगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भस्मान्वितः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएं और उसे बहुत प्यार करें, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव क्या केवल इस बात पर निर्भर होगा? नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीजों का प्रभाव होगा। जैसे कि वह स्कूल में क्या सीखता है, उसका स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन है और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर भी निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है? इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई। आप बताएं, ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव नहीं हो। जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें, लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तब शायद आप यह समझ न सके कि आपके साथ क्या हो रहा है। महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी, पर आपके हाथों में ये जरूर है कि आप कर्म करें, नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में यह भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें। भगवान लेते हैं तो भगवान देते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य केवल एक निर्बल कठपुतली है। भगवान की हर इच्छा में आशा है और अवसर भी। भगवान की इच्छा में आशा हमेशा यह होती है कि हम जो अपने लिए सोचे उससे ज्यादा आगे बढ़ें। भगवान की इच्छा में अवसर यह है कि वह जो हमेशा आशा रखते हैं हम उसे पूरा करें। हंसा योगेन। याद रहे, पुण्य और पाप कर्म दोनों ही बांधते हैं। एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने का मन भी करता है, लेकिन अगर जंजीर सोने की हो तो छूटने का मन नहीं करेगा। पाप कर्म बंधन है तो पुण्य कर्म भी बंधन है। जब तुम सुख में होते हो तो इसमें एक इच्छा होती है, फिर मन करता है कि अब यह परिस्थिति बनी रहे, हमेशा सुख बना रहे। यह कामना जब मन में उत्पन्न होती है तो हम भूल जाते हैं कि परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। कोई भी परिस्थिति कायम नहीं रहती। कभी राजा, कभी रंग, कभी बहुत कुछ, कभी कुछ भी नहीं। क्या समुद्र में रहकर कोई जहाज एकदम शांत रह सकता है? जब समुद्र के पानी में ही लहरें उठ रही हो तो भला जहाज कैसे शांत रह सकता है? समय बदलता रहता है। बदलाव समय का स्वरूप है। 21 साल पहले हमारा जो शरीर था वह आज नहीं है। गंगा के घाट पर बैठकर गंगा जी को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि गंगा वही है। ऐसा नहीं है। गंगा वही नहीं है, बल्कि घाट वही है। देखते देखते गंगा में बहुत जल बह गया। समय का चक्र चलता ही रहता है। हमारी दृष्टि में वर्तमान, भूत, भविष्य काल ऐसे भेद हो सकते हैं। समय अपने आप में न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। सब कुछ समय के भीतर हो रहा है और समय में सब बदल रहा है, लेकिन समय नहीं बदलता। वह अव्यय, अखंड है।
यह समय, यह काल परमात्मा का ही स्वरूप है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। जो भीतर है उसको हम अंतर्यामी कहते हैं और जो बाहर है उसको हम काल स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी है प्रभु, तुम्हारे भावों, तुम्हारे विचारों सबके वह साक्षी हैं। तुम उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। बाहर वह काल स्वरूप है, भीतर है तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं। मजे की बात है, भीतर रहकर वह जीवन दे रहे और बाहर रहकर वो जीवन हर रहे हैं। हर सांस के साथ तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। जिस तरह से प्रकाश और सागर की तरंगें होती हैं, वैसे ही हम भी एक तरंग है चैतन्य के महासागर की। उठी हुई तरंग को जीवन कह दो, लेकिन वास्तव में वह तरंग पैदा नहीं हुई। वह उसी चैतन्य के महासागर में तुम्हें दिखी। वह दिखना जब बंद हो गई तो उसको चाहे तुम मृत्यु कह लो। वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है, न मरती है और न उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है। यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। मनुष्य के जीवन में 3 बातें हैं, शोक, मोह और भय। शोक इसलिए कि आनंद नहीं है, मोह इसलिए कि सुख नहीं है और भय इसलिए कि शांति नहीं है। तुम चाहते हो आनंद, सुख, शांति और ये तीनों स्थायी हो तो शोक, मोह, भय को छोड़ो। ईश्वर हम सभी के हृदय में है, पर हमारा अहंकार उन्हें प्रकट नहीं होने देता। अहंकार को त्यागना है, क्योंकि मन की ऐसी स्थिति में मनुष्य सोचने लगता है कि सब मेरा है। यह विनाश का मूल है। संत रमेश भाई ओझा।